आज हम बात करेंगे इंडस टावर लिमिटेड कंपनी की। तो देखिए जी, काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो वो तो फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही पता चलता है कितनी अच्छी कंपनी है या नहीं है। तो वीडियो को शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। इसकी मैंने पीडीएफ डाउनलोड की इसकी वेबसाइट पर जाकर। तो इसकी जो पीडीएफ के पेज हैं वो हैं 810 के, ओ सॉरी 810 नहीं 210 के। तो उसको पढ़ने में टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं पढ़ के आपको बताऊंगा, प्लस सब कुछ क्लियरली आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करना कि नहीं समझ में आया, मैं बिल्कुल क्लियर तरीके से बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करेंगे, मेरा टाइम वेस्ट किए। फ़ोन में देख के बात करूँगा तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। तो देखिए जी, फाइनेंशियली स्ट्रेंथ जो है स्ट्रॉन्ग है, वैल्यूएशन जो है अफोर्डेबल है, ठीक है जी। टेक्निकली बुलिश है, यानी कि ठीक है सब कुछ अभी फ़िलहाल तो अभी ठीक है। आगे बात करेंगे मार्केट कैप कितने का है, तो 76,440 करोड़ इसका मार्केट कैप है। और पीई रेशियो की बात करूँ 13.70 का है। तो मतलब थोड़ा बहुत वैल्यूएशन से थोड़ा बहुत ज़्यादा है, लेकिन एडजस्ट कर लोगे आप। लेकिन हाँ, अभी मार्केट अपने पीक पर है। और जो ये स्टॉक है आपको भी पता है क्या काम करता है। और आगे बात करेंगे आरओई रिटर्न ऑफ इक्विटी की। तो FY21 नहीं, FY21 की नहीं बताऊंगा, ईयर ऑन ईयर बता देता हूँ पहले आपको मैं। FY21, 22, 23 3 साल के पिछले वो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, पहले थोड़ा बहुत आपको ये समझ में आए, ठीक है। तो आरओई की बात करूँ ईयर ऑन ईयर, तो 9.66% बढ़ा है, जो कि थोड़ा बहुत नॉर्मल होता है, ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, मीडियम है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर 10 से 15% के बीच में होता है, 15% से ऊपर होता तो अच्छा मानता, लेकिन ठीक है, नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। लेकिन आगे बात करेंगे प्रोमोटर्स के पास, तो 69% है प्रोमोटर्स के पास। एफआईज के पास 20.71% है, और म्यूचुअल फंड्स के पास 4.2% है, ठीक है। और 3% है हम जैसे लोगों के पास, 3.18% हम जैसे लोगों के पास, यानी पब्लिक के पास है, तो जो कि अच्छी बात है। अदर्स की बात करूँ 3.6% अदर्स के पास है। और ओवरऑल ठीक है, शेयर होल्डिंग्स ठीक है, ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है नहीं शेयर होल्डिंग्स में। लेकिन आगे बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंशियल ईयर बात करेंगे आरओई से शुरुआत कर लेते हैं। तो FY21 में इसका आरओई 2.3% घटा था, FY22 में 20.9% बढ़ा है, और FY23 में 66.4% घट गया है। और अब बात करेंगे आरओए, ये तो था आरओई। अब आरओई को भी समझ लेते हैं। तो देखिए FY21 में 49.7% घटा था, FY22 में 58.1% बढ़ गया है ROA। और FY23 की बात करूँ तो 67% घट गया है FY23 में ROA। आगे देख लेंगे EPS, जो कि FY21 की बात करूँ तो 1.8% घटा है, 1.8% घटा है FY21 में EPS। FY22 की बात करूँ तो 35% बढ़ा है, और FY23 की बात करूँ तो 68% बढ़ा है। अब आगे बात करेंगे VVPS की, जो कि इम्पोर्टेंट है। FY21 में 19.5% बढ़ा है, और FY22 में 39.5% बढ़ा है, और FY23 में 4.7% घट गया है। आगे बात करेंगे नेट इनकम की। तो FY21 में 68.7% बढ़ी थी, FY22 में 68.0% घट गई है, यानी कि पिछले साल 68% तो बढ़ी थी, इस साल घट गई है। आगे बात करेंगे FY23 की, तो 14% बढ़ी है, ठीक है। आगे बात करते हैं रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू का भी कुछ ऐसा ही है, FY21 में 106% बढ़ी है, और FY22 में 98% बढ़ी है, और FY23 में 2.4% बढ़ी है। और ऑपरेटिंग इनकम को भी देख लेते हैं, अब एनालिसिस कर ही रहे हैं तो ऑपरेटिंग इनकम की बात करूँ तो FY21 में 101% बढ़ी है, FY22 में 107% बढ़ी है, और FY23 में 35.1% घट गई है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बात करेंगे बैलेंस शीट्स को चेक कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट्स की बात करूँ तो एसेट्स से इसके पास FY21 में 44,940 करोड़ की, और लाइबिलिटीज़ थी 29,007 करोड़ की। और FY22 की बात करूँ 47,970 करोड़ के इसके पास एसेट्स है, और लाइबिलिटीज़ थी 25,820 करोड़ की। और बात करें FY23 की, तो 46,570 करोड़ के पास एसेट्स थे, और लाइबिलिटीज़ थी 25,460 करोड़ की। यानी जितना अच्छा डिफरेंस होना चाहिए एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में, वो होना चाहिए, यानी कि एसेट्स ज़्यादा होनी चाहिए, लाइबिलिटीज़ कम होनी चाहिए, उतना ही अच्छा रहता है। और आगे बात करेंगे किसकी, कैश फ्लो की। तो देखिए कैश फ्लो की लंबी लंबी लाइन लिखी पड़ी है, तो मैं आपको सिर्फ नेट कैश फ्लो बताऊंगा, और अगर आपको मैं बाकी चीज़ बताऊँ भी तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आपको नेट कैश फ्लो बता देता हूँ। तो जो नेट कैश फ्लो है वो घटा है 958 करोड़ का, जो कि अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछें कि आप इसमें 10 में से कितने नंबर दोगे, यानी 10 नंबर का पेपर होता है ना, तो उसमें कितने नंबर दिए जाते हैं, तो वही मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं इसमें 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे, 10 में से 6 नंबर दूंगा मैं इसको।
तो थोड़े बहुत नंबर नेगेटिव हैं, थोड़े बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन कंपनी है, अप एंड डाउन चलता है, आपको भी पता है। तो अगर आप किसी भी स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो उसका नाम कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, नए से सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी आपकी मर्जी है।